हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रैक इट नाउ पे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने शुरू किया है एडिटोरिया सीरीज। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट की सीरीज है। शुरुआत हम लोगों ने वॉल्यूम 1 से किया है। आज हम लोग इसका सेट 5 करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, सेट 1, 2, 3 और 4 हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स, एईडीओ एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। बहुत सारे प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में है हिमालय। हिमालय की महत्वपूर्ण शिलाकृतियां शिवालिक को दूर्ण है। करते हैं। बी में है बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं। सही। सी में है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। सही। डी में है फूलों की घाटी हिमालय हिमालय क्षेत्र में स्थित है। गलत। तो हमसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में विद्यमान है, जो अपनी जीव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? ए में पूर्वी घाट, बी में विंध्याचल, सी में अरावली, डी में पश्चिमी घाट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित में से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? ए में है बृहस्पति, शनि, अरुण, बी में है बृहस्पति, वरुण, शनि, सी में है बुध, बृहस्पति, शनि, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति, शनि, अरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण उपग्रह के चारों तरफ वलय पाया जाता है। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और शनि ग्रह में सबसे जटिल वलय तंत्र है। अरुण ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए में है आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण बनता है। बी में है इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। सी में आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है, मतलब कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय चट्टान जीवाश्म में पाए जाते हैं। गलत। आग्नेय चट्टान जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गम मैग्मा तथा लावा के जमने से बनती है। क्वेश्चन नंबर 5 में है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में खनिज तथा धातु है और सूची 2 में उत्पादक देश है। ए में है यूरेनियम, तो इसके उत्पादक देश है कनाडा। बी में है तांबा, तांबा के उत्पादक देश चिली, नंबर 1। सी में है टीन व सीसा, के उत्पादक देश हैं चीन। डी में है प्लेटिनम, इसके उत्पादक देश हैं दक्षिण अफ्रीका। 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक में है मालाबार तट कर्नाटक से केरल के मध्य, 2 में है कोंकण तट गोवा से गुजरात के मध्य, सी में है कन्नड़ मैदान गोवा से गुजरात के मध्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोंकण तट गोवा से गुजरात के मध्य, कन्नड़ मैदान गोवा से गुजरात के मध्य। 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? ए में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, बी में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, सी में पृथ्वी का घूर्णन, डी में चंद्रमा का पृथ्वी के स्थिर कक्षा में परिक्रमण करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। ऋतुओं में परिवर्तन का कारण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है सूची 1 जल संधि दिया है और सूची 2 में किनको जोड़ती है? तो चलिए देखते हैं। ए में है ओरंटो जल संधि, तो इसका हो जाएगा एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर। 4 नंबर। बी में है टॉरस जल संधि, तो ये किसे जोड़ती है? आराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 3। अब है बास्पोरस जल संधि, इसका हो जाएगा काला सागर एवं मरमरा सागर। 2 नंबर। डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर। 1 नंबर।
तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है कांगो या जायरे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 में है लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 3 में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, केवल 3 ऑप्शन नंबर सी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 10 में किस दक्षिण भारतीय नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा की संज्ञा प्रदान की गई है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या महानदी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा की संज्ञा प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए में मैग्नीशियम आतिशबाजी, बी में मैग्नीज फर्टिलाइजर, सी में टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब, डी में तांबा गैल्वेनीकरण। गलत, गैल्वेनीकरण हो जाएगा जिंक। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? जिंक फास्फाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट या पोटेशियम साइनाइड या ए और सी दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, जिंक फास्फाइड और पोटेशियम साइनाइड। क्वेश्चन नंबर 13 में है निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है? लिटमस, हल्दी, वनीला, लौंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ए में है कशेरुक रज्जु, 2 में अनुमस्तिष्क, सी में प्रमस्तिष्क, डी में मेडुला ऑब्लोंगेटा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केसरुक रज्जु। क्वेश्चन नंबर 15 रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति ए में सामान्य से बढ़ जाती है, बी में सामान्य से कम हो जाती है, सी में परिवर्तित नहीं होती, डी में पहले घटती है फिर बढ़ती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से बढ़ जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी होने से श्वास की गति सामान्य से बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय या प्रतिलोह चुंबकीय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिचुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ए में है विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, सही। बी में है पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जोनास सॉल्क तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया, सही। सी में चेचक से शरीर का संपूर्ण अंग प्रभावित होता है, सही। तो इसका सही हो जाएगा ए, बी और सी तीनों सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 1000 किग्रा द्रव्यमान वाली मोटर गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। ब्रेक प्रयोग के 10 सेकंड बाद यह रुकती है। ब्रेक बल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 एन। इसका सॉल्यूशन मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन है एम्फीबिया, सरीसृप, मत्स्य, स्तनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य। दरियाई घोड़ा को मत्स्य वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी, अर्धस्वेतक, हाइपोथैलेमस, बाल्ब ग्रंथि, थाइमस, शीर्ष ग्रंथि, पीनियल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल्ब ग्रंथि, थाइमस। क्वेश्चन नंबर 21 अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते हुए जीवाणु क्यों मर जाते हैं? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन की कमी के कारण, बी में मसाले की अधिकता के कारण, सी में कोशिका नष्ट होने के कारण, डी में जीव द्रव्य संकुचन के कारण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीव द्रव्य संकुचन के कारण। क्वेश्चन नंबर 22 NH4 इंटू
H2SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 15। क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए में है ए बी पॉजिटिव, बी में है ओ पॉजिटिव, सी में है ए बी निगेटिव, डी में है ओ निगेटिव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ निगेटिव। ओ निगेटिव सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए घटेगी। क्वेश्चन नंबर 25। प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.2 ओम। क्वेश्चन नंबर 26। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी या तो समतल अथवा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 27। गैसोहॉल एक मिश्रण है। ऑप्शन ए में है इथाइल अल्कोहल एवं पेट्रोल, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस एवं इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी कोई गैस जो अल्कोहल में घुलनशील हो, ऑप्शन डी इथाइल अल्कोहल एवं केरोसिन तेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इथाइल अल्कोहल एवं पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 28। बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस कच्चे पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी Na2CO3, ऑप्शन डी NaCl। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? ऑप्शन ए मार्सिलिया, ऑप्शन बी क्लेडोफोरा, ऑप्शन सी मोनोकोट, ऑप्शन डी मर्चेटिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मर्चेंटिया। क्वेश्चन नंबर 30। पीएच में पी और एच का मतलब क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोटेज और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 31 में है सूची 1 राजवंश और सूची 2 संस्थापक को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है राजवंश, सूची 2 में संस्थापक। तो चलिए देखते हैं। ए में है सातवाहन, तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इसका हो जाएगा 4 नंबर सिमुक। कण्व, तो इसका हो जाएगा वासुदेव। वाक्टक, इसका हो जाएगा विद्य शक्ति। पल्लव, सिंह विष्णु। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए 4 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 32। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाओं का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए विनय पिटक से, ऑप्शन नंबर बी अभिधम्म पिटक से, ऑप्शन सी सुत्त पिटक के दीर्घ निकाय से, ऑप्शन डी सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय से। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय से। क्वेश्चन नंबर 33 में सूची 1 में यूरोपीय कंपनियां और सूची 2 में स्थापना वर्ष दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका हो जाएगा 1664 ईस्वी। अब दिया है बी में है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका हो जाएगा 1602 ईस्वी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका हो जाएगा 1731 ईस्वी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका हो जाएगा 1616 ईस्वी। तो 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 में है सूची 1 मुगल कालीन साहित्य और सूची 2 में है लेखक। तो देखते हैं। ए में है शाहजहां नामा, तो इसके लेखक कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनायत खां। बी में है हुमायूं नामा, तो इसका हो जाएगा गुलबदन बेगम। सी में है तबकात ए अकबरी, इसका हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। बी में है नुस्खा ए दिलकुशा, इसका हो जाएगा भीमसेन। 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल सैन्य टुकड़ी डैश से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई।
ऑप्शन ए में है 16वीं नेटिव इन्फैंट्री, बी में है 18वीं नेटिव इन्फैंट्री, सी में है 20वीं नेटिव इन्फैंट्री, डी में है 22वीं नेटिव इन्फैंट्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20वीं नेटिव इन्फैंट्री। क्वेश्चन नंबर 36, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था? ए में है 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, बी में 1853 का चार्टर अधिनियम, सी में 1858 का भारत सरकार अधिनियम, डी में 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 37, कृषि उत्पादन सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ? मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल या सिंधु सभ्यता काल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल। कृषि उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, सम्राट अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ? द्वितीय बृहद शिलालेख, तृतीय बृहद शिलालेख, पंचम बृहद शिलालेख या सप्तम बृहद शिलालेख? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय बृहद शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 39, सौदरानंद बुद्ध चरित तथा सारिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथों के रचनाकार किस शासक के आश्रित राजकवि थे? पुष्यमित्र सुंग, मिनांडर, कनिष्क, गौतम पुत्र, सातकर्णी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र सुंग। क्वेश्चन नंबर 40 में सूची 1 में सम्राट दिया है और सूची 2 में उपाधि। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि क्या है? विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर 2 अशोक महान प्रियदर्शी 1, समुद्रगुप्त, इसका हो जाएगा पर क्रमांक, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 41, राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका सही उत्तर है मगध। ऑप्शन नंबर ए। मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। क्वेश्चन नंबर 42, पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज्य का उदय हुआ। यह स्थानीय राज्य या वंश निम्न थे: चेरो वंश, कर्नाट वंश, अफगान या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चेरो वंश। क्वेश्चन नंबर 43 में सूची 1 में संस्था और सूची 2 में स्थापना वर्ष दिया है। तो चलिए मिलान करते हैं। ए में है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो इसका हो जाएगा 1875 ईस्वी। दूसरा में है आर्य समाज, इसका हो जाएगा 1875 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883 ईस्वी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी। 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 में है ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 44, 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण थे: पहला है शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, तीसरा है रेलवे का विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, स्वदेशी एवं बहिष्कार सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अपनाए गए? असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बंग भंग विरोधी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 46, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, फिरोज शाह मेहता, मोतीलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 47, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर लोगों ने जंगल कानून को तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शित किया? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य भारत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ऑप्शन सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी।
क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? लखनऊ अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, गया अधिवेशन में या नागपुर अधिवेशन में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 50 बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1881 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में या 1861 ईस्वी में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1861 ईस्वी में। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। इसके द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 52 भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम को निर्धारित कीजिए। ए में स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बी में शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार। सी में स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन डी में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? अनुच्छेद 110 1, अनुच्छेद 122 2, अनुच्छेद 120 1, उसके बाद है ऑप्शन डी में 1 और 2 दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 120 1। क्वेश्चन नंबर 54 भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। तो एक में है फखरुद्दीन अली अहमद, 2 में है नीलम संजीव रेड्डी, 3 में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, 4 में है वीवी गिरी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, इसके बाद होगा नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 55 भारतीय संविधान का कौन सा भाग आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? ए में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, 2 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, सी में राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, डी में उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? 1 में दिनेश गोस्वामी समिति, 2 में इंद्रजीत गुप्ता समिति, 3 में बोहरा समिति, 4 में वी राव समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। 1 में है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। बी में है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, जबकि उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। सी में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। डी में बी और सी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। ऑप्शन ए उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए थे। ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग आदि राजनीति दलों द्वारा नामित हुए थे। ऑप्शन सी सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर चुना गया था। ऑप्शन डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 59 ग्राम सभा के बारे में असत्य कथन का चयन करें। यह पंचायती राज्य के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। सही। बी में है ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता इनके सदस्य होते हैं। सही। सी में ग्राम सभा की बैठक के लिए बीच का अंतराल 3 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। सही। जी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। हमसे असत्य पूछा है इसलिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी?
अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356 या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मांग एवं पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर होना। सही। समाजवादी अर्थव्यवस्था, वस्तुओं और सेवाओं का वितरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर। सही। मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी एवं समाजवादी गुणों का समावेश। सही। तो सभी सही है, सभी तीन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 63, किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है? ऑप्शन ए वैश्वीकरण, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी उदारीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निजीकरण। क्वेश्चन नंबर 64, यूएनसीईटी का पूर्ण विस्तार है? तो यूएनसीईटी का पूर्ण विस्तार हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए वस्तुओं और सेवाओं पर अंतिम उपभोग व्यय, ऑप्शन बी सरकार का व्यय, ऑप्शन सी किसी देश के नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय, ऑप्शन डी सकल पूंजी निर्माण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी देश के नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय। क्वेश्चन नंबर 66, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ऑप्शन ए 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न कथनों पर विचार करें। एक में है बेरोजगारी का यह प्रकार देश की आर्थिक संरचना से संबंधित है। 2 में कौशल के बेमेल होने का कारण भी इस प्रकार की बेरोजगारी होती है। ऑप्शन 3, इस प्रकार की बेरोजगारी दीर्घकालिक प्रकृति की होती है। उपयुक्त विशेषता किस प्रकार के बेरोजगारी को इंगित करता है? संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, प्रशिक्ष बेरोजगारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 68, नीति आयोग के गठन 2015 से पहले भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12। क्वेश्चन नंबर 69, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी हामिद अंसारी, ऑप्शन डी बतक मियां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बतक मियां। बतक मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। क्वेश्चन नंबर 70, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी आरा, ऑप्शन डी छपरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 71, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी ललित नारायण मिश्र, ऑप्शन डी जयराम दास दौलत राम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जयराम दास दौलत राम। क्वेश्चन नंबर 72, सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किसने किया था? ऑप्शन ए कृष्ण भट्ट ने, ऑप्शन बी बाबू गुरु प्रसाद सेन ने, ऑप्शन सी राय रोशन लाल ने, ऑप्शन डी मुंशी सूरजमल ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। क्वेश्चन नंबर 73, सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यदुनंदन शर्मा, राहुल साकृत्यानंद या स्वामी सहजानंद या स्वामी योगानंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल साकृत्यानंद। क्वेश्चन नंबर 74, गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां का पश्चिम से पूर्व का क्रम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राम गंगा गोमती गंडक और बागमती। ये जो है गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। क्वेश्चन नंबर 75, ब्रह्मगिरी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? गया, रोहतास, नालंदा, नवादा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गया।
क्वेश्चन नंबर 76 बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल विंध्य पहाड़ी है। ऑप्शन बी सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी है। ऑप्शन सी फल्गु और निरंजना नदी छोटा नागपुर पठार से प्रभावित होती है। ऑप्शन डी घाघरा नदी का उद्गम स्थल नेपाल है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल नेपाल में नहीं है बल्कि तिब्बत में है। क्वेश्चन नंबर 78 मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? ऑप्शन ए दक्षिण का पहाड़ी भाग, ऑप्शन बी उत्तर बिहार का मैदान, ऑप्शन सी सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, ऑप्शन डी दक्षिण बिहार का मैदान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण का पहाड़ी भाग। क्वेश्चन नंबर 79 बिहार नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण कब प्रदान किया? 2006 से, 2007 से, 2013 से, 2016 से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2007 से। क्वेश्चन नंबर 80 एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 153। क्वेश्चन नंबर 81 फीफा ने भारत में लड़कियों के लिए अपनी पहली टैलेंट एकेडमी कहाँ स्थापित की है? ऑप्शन ए राजगीर बिहार, ऑप्शन बी रांची झारखंड, ऑप्शन सी भुवनेश्वर ओडिशा, ऑप्शन डी हैदराबाद तेलंगाना। का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 82 भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में कुल कितने वोट मिला? 342, 442, 352, 452। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 452। क्वेश्चन नंबर 83 निम्न में से कौन साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 का विजेता है? ऑप्शन ए में है लाज़्लो प्राजनाई-होस्काई, ऑप्शन बी रिचर्ड रॉबसन, ऑप्शन सी उमर एम यागी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लाज़्लो प्राजनाई-होस्काई। क्वेश्चन नंबर 84 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए रणबीर कपूर, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी विक्रांत मैसी, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 85 भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। वह किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी मलयालम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 86 संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए बीजिंग चीन, ऑप्शन बी आस्ताना कजाकिस्तान, ऑप्शन सी तियानजिन चीन, ऑप्शन डी नई दिल्ली भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तियानजिन चीन। क्वेश्चन नंबर 87 चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। ऑप्शन एक में है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगटिया हैं। 2 में है 16वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी है। ऑप्शन 3 में है श्री रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 89 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इंडोनेशिया, मंगोलिया, अमेरिका, भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 90 प्रधानमंत्री 3 देशों की अपनी यात्रा में साइप्रस गणराज्य कनाडा के अतिरिक्त और किस देश में गए? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी क्रोएशिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ग्रीस। का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी क्रोएशिया।
क्वेश्चन नंबर 91 हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। ऑप्शन नंबर 1 राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ संसद और राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ऑप्शन 2 यह सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93 श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किसने की? ऑप्शन ए गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 94 30 जून को हूल दिवस किस विद्रोह के संस्मरण में मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमर विद्रोह, ऑप्शन बी संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी कोल विद्रोह, ऑप्शन डी मुंडा विद्रोह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संथाल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 95 बिहार सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। विषय लक्ष्य वर्ष। ऑप्शन ए बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 सही। क्वेश्चन नंबर 95 बिहार सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। विषय लक्ष्य वर्ष। ऑप्शन ए बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 सही। ऑप्शन बी बिहार के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य 2028 सही। ऑप्शन सी बिहार को फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य 2047 सही। ऑप्शन डी बिहार से खसरा रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य 2025 गलत 2026। तो उसमें असत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96 किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लॉस एंजिल्स। क्वेश्चन नंबर 97 वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर 1 में है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वनावरण 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन 2 में है 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 129.19 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ऑप्शन 3 सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कैमूर है। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98 लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहाँ किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 99 बिहार में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 6। बिहार में रामसर स्थलों की कुल संख्या 6 है। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 100 निम्न में से कौन रेल संपर्क वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गई है? ऑप्शन ए इम्फाल, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी ईटानगर, ऑप्शन डी आइजोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आइजोल। तो यहाँ सेट 5 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में सेट 6 कवर करेंगे। धन्यवाद।